मैं हूं सीए आशीष गोयल। पिछले कुछ सालों में मैंने बिजनेसेस को कंपटीशन की वजह से कम और कंप्लायंस मिस्टेक की वजह से ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो बहुत सारे बिजनेस ऑडिट से नहीं फंसते, बिजनेस ऑडिट की प्रिपरेशन की कमी से फंसते हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं। नोटिस अक्सर प्रॉब्लम नहीं होते, नोटिस सिर्फ सिम्टम होता है। रियल प्रॉब्लम होती है वो हैबिट्स जो बिजनेसेस सालों तक रिपीट करते हैं, क्योंकि ऑडिट रेडिनेस ऑडिट के दिन नहीं बनती, ऑडिट रेडनेस पूरे साल बनती है। बहुत सारे बिजनेसेस वेंडर्स कंप्लायंस को चेक करते ही नहीं है। आज का जीएसटी इकोसिस्टम की ये सबसे इंटरेस्टिंग रियलिटी है। आप परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका वेंडर अगर परफेक्ट ना हो तो फिर भी प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है। एक बात मेरी ध्यान रखना, जहां गवर्नमेंट को पैसा देना होता है, वेरिफिकेशन नेचुरली स्ट्रिक्ट हो जाती है। आज अगर मैं 100 बिजनेस ओनर्स को एक रूम में बुलाऊं और उनसे पूछूं कि उनके बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, कोई बोलेगा कंपटीशन, कोई बोलेगा मार्केट स्लो डाउन, कोई बोलेगा राइजिंग कॉस्ट, कोई बोलेगा सेल्स, लेकिन बहुत कम लोग बोलेंगे कंप्लायंस। पर शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने बिजनेसेस को कंपटीशन की वजह से कम और कंप्लायंस मिस्टेक की वजह से ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। और सबसे शॉकिंग बात, कई बार बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, सेल्स आ रही होती है, रिटर्न फाइल हो रही होती है, अकाउंटेंट काम कर रहा होता है, और फिर एक दिन जीएसटी नोटिस आ जाता है और उसके बाद शुरू होता है कन्फ्यूज़न। ये कैसे हुआ? हमने तो टैक्स भी दिया था, हमने तो फाइलिंग भी करी थी, फिर नोटिस क्यों आया? तो गाइस, आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी बात को समझेंगे कि जीएसटी नोटिस एग्जैक्टली आते क्यों हैं, आज जीएसटी सिस्टम पहले से इतना डिफरेंट क्यों है, बिजनेसेस कौन सी मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं, ऑडिट एक्चुअली होता क्या है, कैसे आप अपने बिजनेसेस को अननेसेसरी जीएसटी ट्रबल से बचा सकते हैं। क्योंकि आज जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं है, जीएसटी आज बिजनेस डिसिप्लिन का मिरर बन चुका है। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। जीएसटी बदला नहीं है, बल्कि जीएसटी की पावर बढ़ गई है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को हम क्लियर करते हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर आज भी जीएसटी को एक फाइलिंग एक्टिविटी समझते हैं, रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स भरना है, हो गया। लेकिन रियलिटी ये है कि आज जीएसटी फाइलिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग सिस्टम बन चुका है, और ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। आज से 10-15 साल पहले टैक्स सिस्टम लार्जली डॉक्यूमेंट्स ड्रिवन हुआ करता था। ऑफिसर्स को रिकॉर्ड देखने पड़ते थे, वेरिफिकेशन मैनुअल होती थी, क्रॉस चेकिंग लिमिटेड होती थी। आज सिनारियो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज जीएसटी के पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होते हैं। आपकी सेल्स, आपकी परचेस, आपके ई वे बिल्स का डेटा, आपका ई इनवॉइसिंग का डेटा, आपका वेंडर किस तरीके से फाइलिंग कर रहा है, आपके कस्टमर्स का रिकॉर्ड, और सिस्टम कंटिन्यूसली कंपेयर कर रहा होता है। मैं एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो आज जीएसटी आपकी रिटर्न नहीं देख रहा, जीएसटी आपकी स्टोरी वेरीफाई कर रहा है। और जहाँ स्टोरी में गैप आता है वहाँ सिस्टम सवाल पूछता है, और उस सवाल का नाम है नोटिस। और इसी वजह से आज कंप्लायंस डिसिप्लिन पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। थिंक अबाउट दिस। मान लीजिए आप एक बैंक को लोन के लिए अप्लाई करते हैं। आप बोलते हैं कि मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए है, बैंक रिकॉर्ड बोलता है कि आपने 70 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपकी इनकम टैक्स रिकॉर्ड कुछ और ही बोल रही है। तो बैंक क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा ना। एग्जैक्टली यही जीएसटी भी करता है। डिफरेंसेस सिर्फ इतना है कि यहाँ पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, और टेक्नोलॉजी इमोशन नहीं देखती, टेक्नोलॉजी सिर्फ मिसमैच देखती है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2, व्हाई बिजनेसेस रिसीव जीएसटी नोटिसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि नोटिस आता क्यों है, और एक बिजनेसमैन को क्यों आता है। सबसे पहली बात, नोटिस का मतलब फ्रॉड नहीं है। हमको यही जानना है कि नोटिस फ्रॉड नहीं है। नोटिस का मतलब अक्सर क्लैरिफिकेशन होता है। सिस्टम को कुछ अनयूजुअल दिखा, सिस्टम को कुछ मिसमैच दिखा, आजकल तो एआई का ज़माना है, सिस्टम को कुछ वेरीफाई करना है, और इसलिए नोटिस जनरेट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है, बिजनेस ऑनर जो है वो नोटिस को एक्विजिशन समझ लेता है, पैनिक कर जाता है और गलत डिसीजन लेने लगता है। इसलिए पहले रीज़न को समझते हैं कि एग्जैक्टली नोटिस आया क्यों। और रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आईटीसी मिसमैच, रिटर्न मिसमैच, रिफंड क्लेम्ड, और पुअर डॉक्यूमेंटेशन। तो इन सब पॉइंट्स को 1 बाय 1 आगे समझते हैं। तो रीज़न नंबर 1, आईटीसी मिसमैच। ये शायद आज के जीएसटी इकोसिस्टम का सबसे कॉमन ट्रिगर है। आपने सप्लायर से गुड्स परचेज किया, आपने इनवॉइस लिया, आपने पेमेंट की, आईटीसी क्लेम कर लिया, और सेक्शन 16 की जितनी रिक्वायरमेंट आपने सारी पूरी करी। आपको लग रहा है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं करी, या कोई इनकरेक्ट फाइल करी, या आप सिस्टम का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे, और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है,
आज जीएसटी में आप सिर्फ अपनी कंप्लायंस का रिस्क नहीं कैरी करते, आप अपने वेंडर्स की कंप्लायंस का रिस्क भी कैरी करते हैं। और ये बात बहुत सारे बिजनेसेस को अभी भी प्रॉपरली समझ नहीं आई है, जिसकी वजह से नोटिस आते हैं। रिटर्न मिसमैच रीजन 2, कई बिजनेसेस जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को बहुत लाइटली लेते हैं। डिफरेंस है, बाद में देख लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस भी फ्यूचर स्क्रूटनी क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लायंस को का जो एग्जैक्टली गोल्डन रूल है वो है स्मॉल मिसमैच टुडे, बिग एक्सप्लेनेशन टुमारो। नाउ रीजन 3, रिफंड क्लेम। एक बात मेरी ध्यान रखना, जहां गवर्नमेंट को पैसा देना होता है वेरिफिकेशन नेचुरली स्ट्रिक्ट हो जाती है। रिफंड क्लेम करना गलत नहीं है, अगर आपका बनता है तो करो, लेकिन रिफंड क्लेम करते वक्त डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कई बिजनेसेस जेन्युइन होते हैं लेकिन रिकॉर्ड वीक होते हैं और वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसी वजह से आपके पास स्क्रूटनी आती है, नोटिस आते हैं। ऐसे रीजन 4, पुअर डॉक्यूमेंटेशन। ऑनेस्टली ये सबसे अंडररेटेड रिस्क है। बिजनेसेस जेन्युइन है, ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, पेमेंट जेन्युइन है, लेकिन प्रूफ वीक है। एग्रीमेंट मिसिंग, सपोर्टिंग रिकॉर्ड मिसिंग, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड मिसिंग, और जब वेरिफिकेशन का टाइम आता है तब बिजनेस को प्रूफ करने में डिफिकल्टी आती है। इसीलिए अपने डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एग्जाम में आंसर आता हो लेकिन स्टेप ना लिखा हो, टीचर मार्क देगा कैसे? बिजनेस भी वही मिस्टेक करता है, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। तो गाइज अब तक हमने समझा कि नोटिस एग्जैक्टली आते क्यों हैं, लेकिन सच बताऊं नोटिस यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता, नोटिस तो सिम्टम होता है। रियल प्रॉब्लम तो वो हैबिट्स होती है जो सब बिजनेसेस सालों तक रिपीट करते रहते हैं। और अब मैं आपको वो मिस्टेक बताने वाला हूँ जो हर साल बिजनेसेस को लाखों का नुकसान करवाती है। तो गाइज अब तक हमने समझा कि नोटिस क्यों आते हैं, लेकिन सच कहूँ नोटिस अक्सर प्रॉब्लम नहीं होते, नोटिस सिर्फ सिम्टम होता है। रियल प्रॉब्लम होती है वो हैबिट्स जो बिजनेसेस सालों तक रिपीट करते हैं और फिर एक दिन उन हैबिट्स की कॉस्ट उन्हें इंटरेस्ट पेनल्टी और आईटीसी ब्लॉक्ड या डिस्प्यूट के फॉर्म में चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मुझे रिपीटेडली बिजनेस में देखने को मिलती है। पहला, मेरा अकाउंटेंट सब देख लेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये शायद सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस माइंडसेट है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस का नंबर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। मैं जीएसटी लॉ या सेक्शन याद करने की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी कहाँ जा रहा है, आईटीसी कितना आ रहा है, कौन सा वेंडर है, प्रॉब्लमेटिक कौन सा वेंडर है, कहाँ मिसमैच आ रहा है। कई बार बिजनेस ओनर्स पूरा सिस्टम आउटसोर्स कर देते हैं, रिटर्न फाइल होती रहती है, कंप्लायंस चलता रहता है और फिर 2 साल बाद नोटिस आता है, तब पता चलता है कि इशू तो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था। सक्सेसफुल बिजनेस जो कंप्लायंस है वो डेलीगेट करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं करते। ये दोनों एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट, रिकंसिलेशन को सीरियस नहीं लेना। बहुत सारे बिजनेसेस का अप्रोच होता है ईयर एंड में देख लेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी शॉप में हर दिन थोड़ा थोड़ा स्टॉक मिसिंग हो रहा है तो आप सेल के एंड में चेक करेंगे? नहीं, क्योंकि तब तक नुकसान हो चुका होगा। जीएसटी में भी एग्जैक्टली यही होता है। मंथली रिकंसिलेशन आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जल्दी पकड़ने में हेल्प करती हैं। जैसे आपके वेंडर्स के साथ कोई मिसमैच है, कोई इनवॉइस मिसमैच है, कोई आईटीसी मिसमैच है, यही सब चीज़ें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। जितनी लेट प्रॉब्लम पकड़ोगे, प्रॉब्लम उतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेंडर कंप्लायंस। बहुत सारे बिजनेसेस वेंडर्स कंप्लायंस को चेक करते ही नहीं है। आज का जीएसटी इकोसिस्टम की ये सबसे इंटरेस्टिंग रियलिटी है। आप परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका वेंडर अगर परफेक्ट ना हो तो फिर भी प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है। आपने गुड्स परचेज किए, आपने पेमेंट करी, इनवॉइस लिया, सब जेन्युइन है, लेकिन सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं की या इनकरेक्ट फाइल कर दी। अब स्क्रूटनी आपके आईटीसी पर भी आ सकती है। इसीलिए आज लार्ज कंपनीज सिर्फ प्राइसिंग इवेलुएट नहीं करती, वेंडर कंप्लायंस बिहेवियर भी इवेलुएट करती हैं। फ्यूचर में वेंडर सिलेक्शन सिर्फ परचेज डिसीजन नहीं रहेगा, कंप्लायंस डिसीजन भी बनेगा। नेक्स्ट, हर आईटीसी को ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेना। कई बिजनेसेस आईटीसी को सिर्फ बोनस समझते हैं। इनवॉइस मिला, क्रेडिट क्लेम कर लिया, लेकिन जीएसटी इकोसिस्टम आज पहले से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्रेडिट क्लेम किया या नहीं,
क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट डिफेंड कर पाओगे या नहीं। अगर कल वेरिफिकेशन होती है तो क्या आपके पास सपोर्टिंग रिकॉर्ड है, क्या सप्लायर कंप्लाइंट है, क्या ट्रांजैक्शन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। आईटीसी क्लेम करना इजी है, एंड ऑफ द डे आईटीसी डिफेंड करना उतना ही मुश्किल है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्मेलिटी समझना। मैं एक लाइन बोलता हूँ जो हर बिजनेस ओनर को याद रखनी चाहिए, पुअर डॉक्यूमेंटेशन कन्वर्ट्स जेन्युइन ट्रांजैक्शन इनटू सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है। एग्रीमेंट नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ईमेल ट्रेल नहीं है, अप्रूवल रिकॉर्ड नहीं है, और जब वेरिफिकेशन होता है बिजनेसेस को अपनी ही ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन बोरिंग लग सकती है, लेकिन डिस्प्यूट्स में वही आपकी स्ट्रॉन्ग डिफेंस होती है। नेक्स्ट, जीएसटी नोटिस को इग्नोर करना, ये सबसे इमोशनल मिस्टेक होती है। नोटिस आया, बिजनेस ओनर पैनिक कर गया, नोटिस को साइड में रख दिया, ये सोचा बाद में देख लेंगे, अपने कंसल्टेंट को तभी की तभी नहीं बताया। लेकिन कंप्लाइंस इश्यूज टाइम के साथ डिसअपीयर नहीं होते, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। कई बार ओरिजिनल इशू छोटा होता है, लेकिन उसका अगर आपने रिस्पॉन्स डिले किया तो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। आप डॉक्टर के पास कभी भी डिसीज अर्ली स्टेज में जाना पसंद करेंगे, लास्ट स्टेज में नहीं। कंप्लाइंस भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। अब आप सोचिए, अगर आपके पास कोई नोटिस आया और आपने उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं करा, और डिपार्टमेंट आपको उसके 2, 3, 4, 5 रिमाइंडर आपको भेज रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली, जो अभी मैंने बोला, चीज़ें एक्यूमुलेट होती जाती हैं। डिपार्टमेंट का आपके ऊपर पूरा निशाना, या आप कह सकते हैं कि फंदा कसने की पूरी तैयारी कर लेता है डिपार्टमेंट, कि आज के टाइम में अगर 5 रिमाइंडर तक रिस्पॉन्स नहीं है, दैट मीन्स आप सही होते हुए भी गलत है। नेक्स्ट इज रॉन्ग क्लासिफिकेशन, ये सबसे बड़ा साइलेंट किलर है, और बहुत सारे बिजनेसेस को रियलाइज भी नहीं होता। क्वेश्चन ये नहीं है कि टैक्स दिया या नहीं, क्वेश्चन ये है कि करेक्ट टैक्स स्टेटमेंट दिया या नहीं। गलत क्लासिफिकेशन कभी कभी सालों तक अननोटिस्ड रह सकती है, और जब इशू आइडेंटिफाई होता है तब रेट्रोस्पेक्टिवली उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए बिजनेसेस को ग्रोथ के साथ क्लासिफिकेशन रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिफंड को ट्रैक ना करना। कई बिजनेसेस जीएसटी रिफंड को पैसिव प्रोसेस समझते हैं, अप्लाई कर दिया अब आ जाएगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है वो हर बिजनेस की ऑक्सीजन होती है। अगर पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिजनेस ऑपरेशन पर पड़ता है। कैश फ्लो प्रेशर क्रिएट होता है, एक्सपेंशन डिले होता है, प्लानिंग अफेक्ट होती है। रिफंड को इग्नोर करना एक्चुअली अपने ही पैसों को इग्नोर करना है। एंड द नेक्स्ट इज, आपने बिजनेस तो ग्रो कर लिया बट लेकिन अपने सिस्टम नहीं बदले। ये मिस्टेक ग्रोइंग बिजनेस में बहुत कॉमन है। आपकी 1 करोड़ टर्नओवर पे जो प्रोसेस काम कर रहा होता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की टर्नओवर पर भी वो प्रोसेस काम करे। ग्रोथ के साथ कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड ही नहीं करते लोग। मैनुअली ट्रैकिंग, वही एक्सेल डिपेंडेंसी, वीक डॉक्यूमेंटेशन, नो रिव्यू मैकेनिज्म, और फिर स्केल बढ़ता है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है। तो बिजनेस तो ग्रो हो रहा होता है, लेकिन कंप्लायंस मैच्योरिटी सेम लेवल पर रहती है, और ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। तो अपने बिजनेस प्रोसेस को प्रॉपरली समझो और उसको कंप्लाइंट करो। कंप्लायंस को कॉस्ट समझना, और ये मेरी फेवरेट मिस्टेक है, क्योंकि लगभग हर बिजनेस कभी ना कभी ये करते हैं। बिजनेस ओनर्स सोचते हैं अभी कंप्लायंस प्रोसेस इंप्रूव करने में पैसे क्यों लगाएं, अभी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम क्यों बनाएं, अभी रिव्यू मैकेनिज्म क्यों क्रिएट करें, और फिर फ्यूचर में इंटरेस्ट, वही सेम पेनल्टी, वही कंसल्टेंसी कॉस्ट और डिस्प्यूट कॉस्ट, मैनेजमेंट का टाइम, स्ट्रेस, सब मिलकर उसे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट आपको क्रिएट कर देते हैं। तो कंप्लायंस एक्सपेंसिव नहीं है, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट है, और जिस दिन बिजनेस ओनर ये डिफरेंस समझ लेता है उस दिन उसका पूरा अप्रोच चेंज हो जाता है रिगार्डिंग कंप्लायंस। अब सवाल ये आता है कि अगर ये मिस्टेक कंटिन्यू होती रहे तो सिस्टम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करता है, बिजनेस ऑडिट तक कैसे पहुंच जाते हैं, और ऑडिट के नाम सुनते ही इतना पैनिक क्रिएट क्यों हो जाता है। चलिए अब जीएसटी ऑडिट को प्रैक्टिकली बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। अब जब लोग जीएसटी ऑडिट शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता क्या है कि अब रेड होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, ऑफिसर्स होंगे, प्रॉब्लम होगी या कोई स्ट्रेस होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले एक बात समझिए,
ऑडिट का मतलब ये नहीं होता कि कुछ गलत किया है। ऑडिट का मतलब होता है सिस्टम कुछ चीज़ों को वेरीफाई करना चाहता है, और आज के जीएसटी एनवायरनमेंट में वेरिफिकेशन इंक्रीजिंगली डेटा ड्रिवन हो चुकी है। इसीलिए ऑडिट को पनिशमेंट के रूप में नहीं, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म के रूप में देखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है, तो बहुत सारे बिजनेस ऑडिट से नहीं फंसते, बहुत सारे बिजनेस ऑडिट की प्रिपरेशन की कमी से फंसते हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं। अब नेचुरली सवाल आता है कि ऑडिट के रिडार पर बिजनेसेस आते कैसे हैं। हर केस सेम नहीं होता, लेकिन जनरली कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, जैसे लार्ज मिसमैचेस, रिपीटेड इनकंसिस्टेंसीज, हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस, बिहेवियर्स, रिफंड रिलेटेड वेरिफिकेशन, आईटीसी रिलेटेड कंसर्न्स, डॉक्यूमेंटेशंस गैप, और कभी कभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्क्रूटनी भी डिपार्टमेंट करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि सिस्टम ट्रांजैक्शन देखने से पहले पैटर्न देखता है, और इसीलिए कंप्लायंस डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आइसोलेटेड मिस्टेक डेंजरस नहीं होती, रिपीटेडली केयरलेस बिहेवियर डेंजरस होता है। तो द बिगेस्ट ऑडिट मिथ, मैं आपको एक मिथ बताता हूँ। कई बिजनेस ओनर सोचते हैं हमने तो टैक्स पे कर दिया था, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लेकिन ऑडिट का नाम सिर्फ पेमेंट वेरीफाई नहीं करता, ऑडिट रिकॉर्ड भी वेरीफाई करता है, प्रोसेस भी वेरीफाई करता है, और उस प्रोसेस रिलेटेड जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको भी वेरीफाई करता है। और यही रीज़न है कि कई बार जेन्युइन बिजनेसेस भी अननेसेसरी स्ट्रेस फेस करते हैं, और टैक्स इशू कम होता है बट डॉक्यूमेंटेशन इशू जेन्युइनली ज़्यादा होता है। तो मैं हर बिजनेस ओनर से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कल मॉर्निंग में आपसे पिछले 12 मंथ्स का जीएसटी रिकॉर्ड मांगा जाए, कितनी कॉन्फिडेंटली आप उन्हें ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका आंसर कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो दैट मीन्स आपको अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। क्योंकि ऑडिट रेडीनेस ऑडिट के दिन नहीं बनती, ऑडिट रेडीनेस पूरे साल बनती है। अब मैं आपको फ्यूचर की एक रियलिटी बताता हूँ, और ये हर बिजनेस ओनर को सुननी चाहिए। आज जो जीएसटी सिस्टम 5 साल बाद उससे भी ज़्यादा ऑटोमेटेड होगा, ज़्यादा कनेक्टेड होगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, और ज़्यादा डेटा ड्रिवन होगा। मतलब क्या? मतलब मैनुअल एरर के लिए टॉलरेंस ग्रेजुअली कम होती जाएगी, डेटा मैचिंग और स्ट्रॉन्ग होगी, टेक्नोलॉजी और पावरफुल होगी, वेरिफिकेशन और फास्टर होगी। और इसीलिए फ्यूचर का सक्सेसफुल बिजनेस ओनर सिर्फ सेल्स समझने वाला नहीं होगा, कंप्लायंस भी समझने वाला होगा। तो पहले क्या होता था, बिजनेसेस कंप्लायंस को बैक ऑफिस एक्टिविटी समझते थे। अब कंप्लायंस बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट बन रही है। क्यों? क्योंकि कंप्लायंस डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है कैश फ्लो को, आपके वर्किंग कैपिटल को, वेंडर रिलेशनशिप को, फंड रेडीनेस को, बिजनेस क्रेडिबिलिटी को और ग्रोथ को। आज इन्वेस्टर भी रिकॉर्ड्स देखते हैं, बैंक्स भी रिकॉर्ड देखते हैं, ड्यू डिलिजेंस टीम भी रिकॉर्ड देखती है। इसीलिए कंप्लायंस सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, कंप्लायंस बिजनेस की रेपुटेशन के लिए भी है। अगर आप इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखें, तो वो ये होनी चाहिए, मोस्ट बिजनेसेस जीएसटी में इसलिए ट्रबल में नहीं आते क्योंकि वो डिसऑनेस्ट होते हैं। मोस्ट बिजनेसेस जीएसटी में ट्रबल में आते हैं क्योंकि वो केयरलेस होते हैं। अब डिसऑनेस्ट और केयरलेस के कॉन्सिक्वेंसेस कई बार सेम लगते हैं, इसीलिए नंबर समझिए, वेंडर्स मॉनिटर कीजिए, रिकंसिलेशंस कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, और कंप्लायंस को बर्डन नहीं, बिजनेस प्रोटेक्शन सिस्टम समझिए। क्योंकि आज जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं है, जीएसटी बिजनेस डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके बिजनेसेस या इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जीएसटी चैलेंज क्या है? नोटिस, आईटीसी, वेंडर इश्यूज, रिफंड या कंप्लायंस मैनेजमेंट? आपके क्वेश्चन के बेसिस पर फ्यूचर वीडियो प्लान करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई भी ऑर्डर आपको गलत लगता है तो क्या करें ये भी बताएंगे, और चैलेंज क्या हो सकते हैं वो भी बताएंगे। जीएसटी अपील प्रोसेस भी बताएंगे, और बिजनेसेस लाखों रुपए का फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो भी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मैं हूँ सीए आशीष गोयल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।